हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं अपने एक टॉपिक के बारे में, स्टैटिक्स का, जो हमारा थर्ड चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका। देखो, अभी तक सबसे पहले हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था कि कैसे इंट्रोड्यूस करा, कैसे क्या स्टैटिक्स होती है, स्टैटिक्स का इकोनॉमिक्स में क्या यूज है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। फिर हमने देखा कि भाई डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं। सेकेंड स्टेज हमने देखा था कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटा को क्या करेंगे, हम ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे। ऑर्गेनाइज मतलब कि जो हमारा डेटा है ना, उनमें अगर कोई भी एक कॉमन चीज है, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैंने 100 स्टूडेंट्स के डेटा इकट्ठा करे और मुझे पता लगा कि इनमें 10th 11th और 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं, तो मैं क्या करूंगा, 10th के बच्चों को अलग ग्रुप में डाल दूंगा, 11th के बच्चों को अलग ग्रुप में डाल दूंगा, 9th के बच्चों को अलग, 12th के बच्चों को अलग। ठीक है, तो उनमें एक क्वालिटी थी। क्या था? सारे बच्चे, कई बच्चे 9th क्लास के थे, कई बच्चे 10th क्लास के थे, तो जो 10th क्लास के थे उनको उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग एक कॉमन क्वालिटी उनमें थी। क्या था कि वो 9th क्लास के हैं, तो इसलिए मैंने क्या करा, उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया। 11th वालों को 11th वाले ग्रुप में डाल दिया। तो मैंने क्या करा, उनके अंदर एक कॉमन फीचर जो था उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या करा, उन्हें डिवाइड कर दिया। तो इसी चीज को ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा बोलते हैं। शॉर्ट में बोले तो समराइज करना, डेटा को सिंपल बना देना, एकदम सिंपल कर देना। क्या है, अपने पास अगर ऐसे डेटा लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अपने पास डेटा है कि 5, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 13, 3, 5 ऐसे डेटा दे रखा है। आप ये देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा। इसे मैं अगर ऐसा लिख दूं कि भाई 0 से लेके 10 के बीच में कितने नंबर आते हैं और 10 से लेके 20 के बीच में कितने नंबर आते हैं। तो देखो, 0 से लेके 10 की बात करी जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर आते हैं। और बाकी बचे हुए नंबर कौन से हैं हमारे? 1, 2, 3, 4, 4 नंबर 10 से 20 के बीच में आते हैं। तो इस डेटा को मैंने क्या करा, एकदम सिंप्लीफाई कर दिया। भाई इतनी चीजें पढ़ने के बजाय, ये जो इतनी सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को पढ़ने के बजाय मैं क्या कह सकता हूँ कि सिर्फ इतना डेटा देख के मैं पूरा आइडिया लगा सकता हूँ कि ये डेटा क्या है। मतलब 0 से 10 के बीच में जो बच्चे हैं वो 8 हैं, और 10 से 20 के बीच में जो बच्चे हैं वो 4 है। तो मैंने क्या करा, ये कॉम्प्लेक्स डेटा को समराइज कर दिया, एकदम छोटी सी फॉर्म में कर दिया। तो इसी चीज को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। डेटा को क्या करना, एक कॉमन क्वालिटी के अकॉर्डिंग, कॉमन क्वालिटी, कॉमन फीचर के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे देखो, कॉमन फीचर क्या था, इन सारे ये जो डेटा है 5, 10, 7, 8, 9, 10, ये सारे जो डेटा है, इनके बीच में कॉमन फीचर क्या है कि ये 10 से 0 से 10 के बीच में आते हैं। तो इसलिए मैंने इनको इस ग्रुप में डाल दिया। बाकी बचे हुए जो 4 ये डेटा थे, इनमें कॉमन फीचर क्या था, ये 10 से 20 के बीच में आते थे, दैट्स व्हाई मैंने इनको यहाँ पे डाल दिया। तो यही चीज है, इसी चीज को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। तो चलिए देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा के आगे चलते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा जो हमारा है, ठीक है, पहले सबसे पहली चीज देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा को क्लासिफाई करना मतलब डिवाइड करना अलग अलग ग्रुप में। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द डेटा अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर स्केच, या कैरेक्टर स्केच की जगह फीचर भी कह सकते हो, इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा को डिवाइड करना। अब ऑब्जेक्टिव, भाई क्यों क्लासिफिकेशन करी जाती है, जो डेटा है हमारे उनकी क्लासिफिकेशन क्यों करी जाती है। तो पहला क्या है, जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा होता है वो क्या हो जाता है, एकदम सिंपल हो जाएगा। अभी हमने देखा ना, इसका एग्जांपल उतना कॉम्प्लेक्स डेटा था, ये तो खैर फिर भी छोटा है। अगर यही 200 आंकड़े होते, 300 आंकड़े होते, तो उन आंकड़ों को क्या करते हैं हम, छोटा सा एक पेज में चेंज कर सकते थे। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा को भी एकदम सिंपल कर दे रहे हैं। और इसके बाद फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग, जैसे ये वाला हमारा केस था, यहाँ पे इस केस में क्या था, इस केस में भाई ये डेटा को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, लेकिन जो हमारा दूसरा वाला डेटा था, इस डेटा को समझना क्या हो गया था, थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। लेकिन इस वाले डेटा को मैं इजीली देख के कह सकता हूँ कि 0 के 10 के बीच में 8 लोग हैं। तो ये चीज यहाँ पे चलती है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। अगर मुझे कंपैरिजन करना हो दो ग्रुप के बीच में, तो मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ, क्योंकि ये इस डेटा को इजी बन कर दे रहा है, एकदम कॉम्प्लेक्स डेटा को ना एकदम सिंपल मिनिमाइज कर दे रहा है। दैट्स वाई मैं इससे कंपैरिजन भी कर सकता हूँ। उसके बाद आगे देखो, टू मेक एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब वो जो डेटा आया ना, उसको मैं स्टडी कर सकता हूँ इसके थ्रू, उसको एनालाइज कर सकता हूँ, एनालाइज करके उससे क्या कर सकता हूँ, मैं कंक्लूजन्स निकाल सकता हूँ। तो हमारे जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा था, उसको क्लासिफिकेशन के बाद वो एकदम इजी हो चुका है, हमारे लिए यूज करने के लिए एकदम सिंपल हो चुका है। अब इतने बड़े डेटाबेस को तो मैं नहीं पढ़ूंगा ना, मैं छोटा सा उसे एक टेबल में जब उसे चेंज कर देंगे तो उस डेटाबेस को
पढ़ूंगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे देखो, फिर आगे कह रहा है टू अरेंज एंड पुट द डेटा अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन फीचर या कॉमन कैरेक्टर्स। ठीक है, उनमें जो कॉमन फीचर है उसके अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज कर दिया जाता है। अब देखो आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट चीज हमारी आती है स्टैटिकल सीरीज। स्टैटिकल सीरीज क्या होती है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिकल डेटा। डेटा को जब हम सिस्टमैटिक अरेंज कर देते हैं तो उस चीज को बोलते हैं स्टैटिकल सीरीज। स्टैटिकल सीरीज हमारे देखो यहाँ पे मैं थोड़ा अलग तरीके से इसको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी सीरीज। दो टाइप की सीरीज हम बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी और इंडिविजुअल। पहली होती है रॉ डेटा, सेकंड होता है इंडिविजुअल सीरीज, और तीसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज जो इंडिविजुअल वाले पार्ट में आती है। तो इनमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम रॉ डेटा की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था, देखो ये वाला जो हमारा डेटा था क्या था, ऐसे सीरीज में तो ये भी है, देखो सीरीज में ये भी है, बट ये क्या है, देखो ये सीरीज में होने के बावजूद भी ये जो डेटा है ये क्या है, रॉ है। जैसे हमने कलेक्ट करा था एज इट इज वैसा ही है, तो इसको हम बोलेंगे रॉ डेटा। अब क्या करते हैं, जो दूसरी टाइप का होता है, फर्स्ट हमारा जो होता है रॉ डेटा होता है। रॉ डेटा एकदम सिंपल है, एज इट इज जैसे हमने कलेक्ट करा वैसा होता है। सेकंड हमारा होता है इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? इस टाइप की सीरीज आपने देखी है, ये क्या हो जाती है, जैसे 8, 10, 12, 14, 16, इस टाइप की जो सीरीज होती है वो क्या कहलाती है? इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पे इनका जो सीरियल नंबर होता है वो मेंशन नहीं होता है सीरियल नंबर, बट इसका सीरियल नंबर कुछ ऐसा चलता है 1 2 3 4 5 ऐसा चलता है। तो इस टाइप के जो डेटा को हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। आगे देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो सीरीज होती है, फर्स्ट हमने पढ़ लिया भाई रॉ डेटा या रॉ सीरीज कह लो। सेकंड हमने पढ़ लिया इंडिविजुअल डेटा कह लो, या ब्रैकेट में सीरीज लिख लेते हैं। और थर्ड हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज पे जाने से पहले एक चीज ये देख लेते हैं कि दो वर्ड्स निकल के आते हैं हमारे। एक होता है हमारा वर्ड, वो होता है डिस्क्रीट, और सेकंड होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं, इनका मतलब समझ लेते हैं। डिस्क्रीट का जो हमारा मतलब होता है, इसका मतलब होता है पॉइंट वाइज, और इसका मतलब होता है इंटरवल वाइज। ठीक है, यहां पे देखो इसको हम क्या कह सकते हैं, एग्जैक्ट, 10, 12, 13, ये सारे क्या है, ये पॉइंट वाइज चीजें चल रही हैं। तो इन चीजों को हम क्या बोलेंगे? इन चीजों को हम बोलेंगे डिस्क्रीट। और वही अगर मैं बोल दूं 5 से 10, 10 से 20, ठीक है, 5 से 10, 10 से 20, इस टाइप की चीजों को हम क्या बोलेंगे? इंटरवल बोलेंगे। मतलब इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। देखो पॉइंट वाइज में क्या है, अपने को एग्जैक्ट वैल्यू पता लगती है, एग्जैक्ट वैल्यू अपने को पता रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने को इंटरवल पता हो जाता है। अब 0 से लेके 10 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये हमें नहीं पता। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एक एक पॉइंट को गिन सकते हैं। यहाँ पे एक एक पॉइंट को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। ये क्या है? काउंटेबल है। लेकिन ये वाला जो इंटरवल है कंटिन्यूस है, ये काउंटेबल नहीं है भाई। इसमें अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं। 0 से लेके 10 के बीच में कितने पॉइंट हो जाएंगे? 0.1, फिर 0.11, ऐसे करके अनकाउंटेबल पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल है। ठीक है, इस चीज को हम अनकाउंटेबल बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये दो बेसिक सी चीजें हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। तो अब पीछे आते हैं, डिस्क्रीट सीरीज के बारे में देखते हैं। डिस्क्रीट सीरीज हमारी क्या होती है? 5, 10, 15, 20, 25, इस टाइप की सीरीज होती है। इसे एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स आई बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो क्या है? मान लो इसमें 7 आए हैं, इसमें 3 आए हैं, इस वाले ग्रुप में
2 आए हैं, इस वाले ग्रुप में 5 आए हैं, इस वाले ग्रुप में 8 आए हैं। तो ऐसी सीरीज जो हमारी होती है जो पॉइंट वाइज है, मतलब 5 नंबर कितने लोगों के आए हैं, 7 लोगों के आए हैं, 10 नंबर कितने लोगों के आए हैं, 3 लोगों के आए हैं, 15 नंबर कितने लोगों के आए हैं, 2 लोगों के आए हैं, 20 नंबर कितने लोगों के आए हैं, 5 लोगों के आए हैं, 25 नंबर कितने लोगों के आए हैं, 8 लोगों के आए हैं। तो एक एक पॉइंट अपने को पता लग जा रहा है, तो इस चीज को हम बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज के 3 पार्ट है, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगी। 3 पार्ट है, तीनों पार्ट हमने देख लिए। तो ये तरीके हैं, ये क्या है, जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा है ना उसको अरेंज करने के ये सारे तरीके हैं। पहला तो है रॉ, जो एग्जैक्ट हम कलेक्ट करके लाते हैं, जैसे हमने पहला वाला एग्जांपल लिया था, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल लिया था ना कि 5 10 कुछ भी एकदम मेंशन नहीं है, कैसे भी लिख दे रहे हैं, नोट डाउन कर दे रहे हैं। फिर दूसरा हमारा इंडिविजुअल सीरीज आई। इंडिविजुअल सीरीज में क्या है, डेटा को कुछ इस टाइप से कलेक्ट करना, 8 10 11 12 14, मतलब अरेंज कर देना मेनली कहें तो। और उसके बाद हमने देखा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज 5 10 15 20 25 ऐसे चला। अब देखिए ये चीज तो हमने क्या करी यहाँ पे, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा जो है वो इंडिविजुअल ग्रुप को। ठीक है, इंडिविजुअल में 3 टाइप के डेटा देखे, रॉ, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी सीरीज की। दूसरी टाइप की जो हमारी सीरीज होती है फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है। इसमें क्या होता है, मेनली 2-3 टाइप की सीरीज निकल के आती है। फर्स्ट होती है हमारी कंटिन्यूअस सीरीज, देन इंक्लूसिव सीरीज, देन एक्सक्लूसिव सीरीज। आके देख लेते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज जो होती है, द अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा इंडिविजुअली, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेजेस। 2 तरीके से क्या हो सकता है, हमारे डेटा को अरेंज करा जा सकता है। पहला है अल्फाबेटिक अरेंजमेंट, मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो चीज, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पहला अरेंजमेंट जो करा जाता है वो ABCD के अकॉर्डिंग करा जाता है। भाई सबसे पहले ए नाम के जो बच्चे आए उनको लिख देंगे, देन बी नाम के बच्चे आए उनको लिख देंगे, देन सी नाम के बच्चे आए उनको लिख देंगे। ठीक है, इस टाइप की अरेंजमेंट होगी। जैसे ए नाम के 10 बच्चे हैं तो हम लिख देंगे सबसे पहले कि 10। फिर बी नाम के कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं तो उनको यहाँ पे लिख दिया। सी नाम के कितने बच्चे हैं, 13 बच्चे हैं तो उनको यहाँ पे लिख दिया। तो ये पहला तरीका है जिसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या करी जाती है, अरेंजमेंट करी जाती है। दूसरा जो तरीका है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम न्यूमेरिक फॉर्म में करते हैं। यहाँ पे देखो दूसरा वाला है जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में। इसमें क्या तरीका होता है ये भी बता देते हैं आपको। इसमें क्या होता है कि अगर डेटा दे रखा है कि 5, डेटा दे रखा है 5 8 13 3 7 9, ये डेटा दे रखा है तो हम क्या करेंगे, पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। एक तो पहला तरीका ये है असेंडिंग ऑर्डर का। और दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो 2 तरीके हैं, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। इन 2 वेज में हम क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए। आगे देखते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक अलग भी तरीका मैंने, देखो अपने इसी नोट्स में मैंने क्या करे, दोनों तरीके बताए हैं। पहला सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बताया है और दूसरा फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट जो था उसमें फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमने करा था, तो भाई एक में फ्रीक्वेंसी अपने को देखने को नहीं मिलती। मैं यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट करके आपको दिखा देता हूँ। देखो जो भी हमारी सीरीज होगी, सीरीज होगी, इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होगी ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी। देखो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमारा एक तो डिस्क्रीट वाला केस आ जाएगा,
डिस्क्रीट सीरीज आ जाएगी, दूसरी हमारी आ जाएगी कंटिन्यूस सीरीज, तीसरी हमारी आ जाएगी इंक्लूसिव सीरीज, चौथी हमारी आ जाएगी एक्सक्लूसिव सीरीज, फिर पांचवी हमारी आ जाएगी लेस देन सीरीज, छठी हमारी आ जाएगी मोर देन सीरीज। ठीक है, इस टाइप की करीब सीरीज आ जाएंगी। अभी हम आगे सारी सीरीज देखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ दो सीरीज आएंगी। पहली हमारी आएगी रॉ डेटा या रॉ सीरीज, डेटा बोलो या सीरीज बोलो, बात एक ही है। दूसरा हमारा आ जाएगा इंडिविजुअल सीरीज। तो अभी तक क्या करा है, ये दो डेटा तो हमने देख लिए हैं, बात बची है डिस्क्रीट की। तो डिस्क्रीट देखते हैं एक बारी। डिस्क्रीट भी हमने वैसे डिस्कस कर लिया है हल्का सा। तो देखिए, सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज की बात आती है कि अ वेरिएबल इज कॉल्ड, एक वेरिएबल क्या होता है डिस्क्रीट, कब उसे बोलते हैं वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट इफ द वेरिएबल कैन टेक ओनली सम पर्टिकुलर वैल्यूज, जब सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ले सकता है तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे हमने बताया था ना, मेनली हमने इसको लिखा था पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज जब कुछ वैल्यूज लेता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज। और कंटीन्यूअस सीरीज क्या होती है, कंटीन्यूअस सीरीज हमारी क्या होती है, अ वेरिएबल इज कॉल्ड कंटीन्यूअस इफ इट टेक्स एनी वैल्यू इन द गिवन रेंज। एक गिवन रेंज दे दी जाती है 5 से 10 के बीच में, उसमें की जो वैल्यू चाहे वो वैल्यू ले सकता है, तो इसे हम बोलते हैं रेंज। इट कंस्ट्रक्टिंग कंटीन्यूअस सीरीज वी कम अक्रॉस टर्म लाइक, जब हम कंटीन्यूअस सीरीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं ना तो उसमें कुछ टर्म्स निकल के आती हैं। सबसे पहला है क्लास। क्लास क्या होता है, ईच गिवन इंटरवल इज कॉल्ड अ क्लास। अगर हमने लिखा हुआ है कि 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये जितने भी इंटरवल आ रहे हैं ना, एक इंटरवल, दो इंटरवल, तीन इंटरवल, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, क्लास कहलाएंगे। ये भी क्लास, ये भी क्लास, ये भी क्लास। तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट टर्म हमारी क्या कह रहा है। नेक्स्ट टर्म हमारी कह रहा है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या होती है ये भी देख लेते हैं। तो देखो, क्लास लिमिट हमारी क्या कहती है, देयर आर टू लिमिट्स, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अगर मैंने लिखा है 5 to 10, तो ये जो पहली वाली वैल्यू है इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसे बोलते हैं अपर लिमिट। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद आता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या कहता है, क्लास इंटरवल कहता है द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। देखो, इसको हम क्या करते हैं, L1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा क्लास इंटरवल आता है ना, CI जो हमारा आता है क्लास इंटरवल, शॉर्ट में बोलते हैं ना, ये क्या होता है, L2 माइनस L1 होता है। मतलब अपर लिमिट को जब लोअर लिमिट से माइनस करेंगे तो हमारा CI कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो, अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट अपनी 10 है, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। 5 क्या आ जाएगा, इसका क्लास इंटरवल आ जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज है। उसके बाद देखो नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है रेंज। रेंज क्या है, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट, ठीक है, एंड लोअर लिमिट, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है अपर लिमिट। और एक तरह से मैं कहूँ तो क्लास इंटरवल और रेंज दोनों क्या है, सेम चीज है। ठीक है, बस नाम इनके अलग अलग यहाँ पे कर दिए गए हैं, बाकी दोनों चीजें सेम है। तो क्लास लिमिट और रेंज दोनों चीजें क्या है, सेम है। उसके बाद मिड पॉइंट है, और मिड वैल्यू क्या आती है, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट या मिड वैल्यू का, ये क्या होता है, L2 प्लस L1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमारा मिड वैल्यू आ जाती है। जैसे इसी एग्जांपल में ले लेते हैं, 10 और 15 थे, तो 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 15 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, 7.5 इनकी मिड वैल्यू आ गई। ऐसी वैल्यू जो दोनों के एकदम एग्जैक्ट बीच में आए, वो चीज हमारी मिड वैल्यू कहलाती है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ आइटम्स कह लो या ऑब्जर्वेशन कह लो, फॉलोइंग विद इन अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, देखो हमने एक सीरीज ली, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30। ठीक है, इतनी बहुत है, इसे x से डिनोट कर देते हैं। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं f।
एफ हमारा हो गया मान लो 7, 8, 9। देखो इसका मतलब क्या है कि 0 से लेकर 10 के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 7 लोग। तो इस चीज को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। कितनी ऑब्जर्वेशन एक इंटरवल में आ रही है, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो नीचे वाली लिमिट होती है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। ये सारी चीजें अभी हमने देखी है, लिमिट। और जो इधर वाला पोर्शन होता है इसे बोलते हैं अपर लिमिट। और देखो लोअर लिमिट को L1 से डिनोट करते हैं, अपर लिमिट को L2 से। ये सारी चीजें हमने देख लिया, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारी कुछ कंटिन्यूस सीरीज थी। कंटिन्यूस सीरीज में देखो पहला जो पार्ट आता है वो आता है एक्सक्लूसिव सीरीज, जो ज्यादातर अपने को देखने को मिलती है कुछ इस टाइप की सीरीज। ठीक है, इस टाइप की सिंपल सिंपल जो सीरीज होती है इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक्सक्लूडिंग द अपर लिमिट ऑफ दीज क्लासेस ऑल द आइटम्स ऑफ द क्लास आर इंक्लूडिंग इन द क्लास इटसेल्फ। वो अपने आप को खुद को इंक्लूड करती है। क्या कहता है कि एक्सक्लूडिंग द अपर लिमिट, अपर लिमिट को छोड़ दिया जाता है। ये जो 10 आया है ना, ये 10 को छोड़ दो, 10 से नीचे की सारी वैल्यूज को क्या करो, इंक्लूड करो। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 20 आया तो 20 से नीचे और 10 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज है उनको क्या करना है, अपने को कंसीडर करना है और 10 को भी लेना है। बस ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ना है, 20 को छोड़ना है, जैसे इसमें 30 को छोड़ना है, इसमें 40 को छोड़ना है। ठीक है, ये चीज हमारी क्या कहलाती है, एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाती है। उसके बाद इंक्लूसिव सीरीज आती है। इंक्लूसिव सीरीज क्या कहती है, इंक्लूसिव सीरीज कहती है कि अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास आर इंक्लूडेड इन द रिस्पेक्टिव क्लासेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो हमारी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे हमारी वैल्यू 0 से 9 हो जा रही है। फिर यहाँ पे देखो 9 के बाद क्या हो जा रहा है, सीधा 10 आ जा रहा है, फिर 10 से 20 आ जा रहा है। अगर मुझे इसे इंक्लूसिव बनाना है, इस इंक्लूसिव को क्या करना है, इस इंक्लूसिव को मुझे एक्सक्लूसिव में जब मैं चेंज करना है तो क्या करूंगा, मैं इसे 0.5 पीछे कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 0.5 पीछे कर दूंगा। जैसे यहाँ से ले लूंगा, ये 0 से ये क्या हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। देन ये 9.5 से स्टार्ट होके 19.5 हो जाएगा। देन ये 19.5 से स्टार्ट होके 29.5 हो जाएगा, या 29 मैक्सिमम लिमिट है तो 29 ही रखते हैं, 0.5 लगाने की जरूरत नहीं है। इस टाइप की हमारी चीजें आ जाती हैं। देन नेक्स्ट आती है हमारी एक टाइप की सीरीज, उसे बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, बीच में तो सारे इंटरवल्स होते हैं, नीचे क्या होता है, बिलो 20 बोल देगा, अब 50 बोल देगा, 50 से ज्यादा। तो इस टाइप की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, ओपन एंड सीरीज। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये क्या होती है, ये देख लेते हैं। उसके बाद ये लेस देन सीरीज है, ये मोर देन सीरीज है। इन दोनों को भी देख लेते हैं लगे हाथों। देखो ये इस टाइप की लेस देन, इसमें बोल देगा लेस देन 10 कितना है, 2 है। लेस देन 20 कितना है, 7 है। लेस देन इस टाइप की। और एक आती है मोर देन सीरीज। तो ये हमारी सिंपल सिंपल सी सीरीज है, इनको आके डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्लाइड्स ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखो सबसे पहले हमें बात करनी है CF वाली सीरीज की। CF मतलब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, इसके बात करनी है हमें CF वाली कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज की। तो ये हमारी कैसे होती है, देखो इससे पहले हमने कुछ ऐसी सीरीज देखी थी क्या, ये वाली सीरीज थी। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ, साथ में ही CF को बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7 वाला तो एज इट इज आएगा। नेक्स्ट जो टर्म आएगी उसमें क्या हो जाएगा, ये 7 में 8 ऐड हो जाएगा। तो 7 में 8 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 15। देन 15 में क्या हो जाएगा, 9 ऐड हो जाएगा। 15 में जब 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो हमें जो सीरीज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30। और हमें f की जगह, ये तो x तो दे देगा, लेकिन f की जगह हमें क्या देगा, हमें देगा CF मतलब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी 7, 15, 24, ये अपने को मिलेगी। तो इसको जब हमें CF में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 वाली वैल्यू लेंगे।
ठीक है, जब इसको एफ में चेंज करना होगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज करना होगा, तो ये 7 एज इट इज रहेगा। अब ये जो 15 है ना, इसमें से 7 माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर 15 है उसमें से 24 माइनस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो कैसे हम सी एफ को एफ वाली टर्म में चेंज करते हैं और एफ को कैसे सी एफ में चेंज करते हैं, ये भी चीज़ हमने देख ली। लेकिन अगर सीरीज इतनी मिल रही है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कहलाएगी। देन उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सीरीज निकल के आती है वो आती है लेस देन सीरीज। लेस देन सीरीज हमारी क्या होती है ये भी देख लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं लेस देन सीरीज। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमारी टर्म एकदम सिंपल सी टर्म लेता हूं, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30। इसमें क्या है, 7 आ रहे हैं, इसमें 8 आ रहे हैं, इसमें 9 आ रहे हैं। इससे पहले वाली सीरीज मैंने क्या करी, पिक कर ली, ये एक्स था, ये एफ था। अब इस सीरीज को अगर मैं लेस देन में चेंज करूंगा तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेस देन 10। 10 से नीचे की बात होगी तो 10 से नीचे कितने हैं, इसमें वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 7 वेरिएबल्स। देन मैं कहूंगा लेस देन 20। 20 से नीचे भाई ये 8 तो आ ही रहा है और ये भी तो 20 से नीचे है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना आ गया, 15 आ गया। देन मैं बात करूंगा लेस देन 30 की। 30 से नीचे भाई ये 8 आ रहा है और 30 से ही नीचे तो ये 8 और 7 और ये 9 तीनों 30 से नीचे होंगे ना, तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 24। इसे बोलेंगे लेस देन सीरीज। सेम इसी तरीके से एक सीरीज निकल के आती है हमारी मोर देन सीरीज। मोर देन सीरीज भी देख लेते हैं, देन ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मोर देन सीरीज, इसी सीरीज को मैं क्या करता हूँ, जब मोर देन में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं लिखूंगा सबसे पहले मोर देन 0, 0 से बड़ा। अब देखो 0 से बड़ी यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू है भाई, सारी वैल्यू 0 से बड़ी है, चाहे 20 से 30 के 10 से 20 के बीच में आए, 20 से 30 के बीच में आया, तो मतलब ये सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, इसका सम यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं बात करूंगा मोर देन 10 की। 10 से ऊपर बड़ी वैल्यू ये दोनों है तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जब मोर देन 20 की, तो देन कौन सी वैल्यू आएगी, देन ये 9 वैल्यू आ जाएगी। फिर हम बात करेंगे मोर देन 30 की, तो भाई कोई वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी। ये मोर देन सीरीज, ये लेस देन सीरीज। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। जितनी भी हमारी टाइप की सीरीज थी सारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, एकदम सिंपल सी सीरीज थी। और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिखा दे रहा हूँ। देन आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको ट्राई कर सकते हैं। कुछ ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ये 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं, ये 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये वाला हमारा वीवीआईपी क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन वीवीआईपी हैं, इनको इग्नोर नहीं करना है। आगे ये कुछ 4 मार्कर क्वेश्चन है, इनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर भाई समझ में आया हो देन आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अगर कोई भी डाउट है कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या हो, जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए तो नेक्स्ट आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।